जेएमएम की नेत्री इस वक्त हमारे साथ में है, जेएन पैलेस में है और सुबह से ही यहाँ पर जेएमएम नेताओं का जमावड़ा देखते बन रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी उपचुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये उपचुनाव है, हम लोग सबको जानते हैं। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है उसकी समर्थन में, उनके सहयोग में हम सभी लोग हैं और आज उनकी जीत पक्की है। किस कोई एक होगा ना कि हाँ, इस चीज पर हमने बहुत काम किया है घाटशिला पर, उसी को जनता आंकेगी। देखिए, यहाँ जो माननीय हमारे जो रामदास जी के कार्यकाल में बहुत सारा ऐसा काम हुआ है और जब शिक्षा मंत्री रहते हुए भी हमारे यहाँ कॉलेज, डिग्री कॉलेज वगैरह के लिए उन्होंने जो काम किया है और भिन्न भिन्न क्षेत्र में, हम नाम गिनने से खत्म नहीं होगा, इसलिए विभिन्न क्षेत्र में इन्होंने अब बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने कार्य शुरू किया था। उस कार्य को पूरा करने के लिए उनका सुपुत्र जो सुमेश सोरेन है उनको उम्मीदवार बनाया गया है और उनको उस कार्य को पूरा करने के लिए जनता उसको जिम्मेदारी दे देगी। रामदास सोरेन जी की छवि क्या सुमेश सोरेन में दिखती है? और निश्चित रूप से बाप का छवि जैसा रहा बेटा का भी वही है, अच्छा है और जनता उस पर फैसला देगी और अच्छा करेंगे। अब जब तक बाप थे तब तक वो उस क्षेत्र में कार्य में कमे होंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जैसा बनती है वे मिलती है, उसी हिसाब से कार्य अपना जिम्मेदारी को समझेंगे और कार्य करेंगे और जनता के दुख सुख में वो खड़ा उतरेंगे। इस पूरे उपचुनाव में सुमेश सोरेन का टक्कर बाबूलाल सोरेन से, यानी सोरेन वर्सेस सोरेन चल रहा है, क्या रहेगा दमखम? देखिए, सोरेन वर्सेस सोरेन, यहाँ रामदास सोरेन का ही चलेगा और रामदास सोरेन के जो पुत्र है उन्हीं का ही डंका बजेगा, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी आ जाए, जितने भी लोग वो चुनाव मैदान में रहे, जैसा भी वो प्रचार करेंगे होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही जीत होगा। इस लड़ाई में जेएलकेएम भी है, जयराम महतो की पार्टी, तो क्या लगता है उनके आने से यहाँ पर कुर्मी आदिवासी थोड़े से बटेंगे? देखिए, चुनाव में लोकतंत्र है ना, इसमें सब कोई चुनाव लड़ सकता है और सब कोई अपना अपना तरीका से चुनाव भी प्रचार करेगा, इसमें उस तरह का कोई इस चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उपचुनाव जेएमएम आती है, मान लीजिए हम मान लें कि 14 तारीख को आप लोग परचम लहरा रहे हैं, भगवा रंग नहीं हरा रंग खिलेगा, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? घाटशिला में क्या बदलाव देखने को मिलेगा जो अब तक नहीं हुआ? और रिजल्ट आने के बाद क्या क्या बदलाव करना है उसमें फिर आज जिस तरह से हम लोग बैठे हैं या प्रचार कर रहे हैं और उसी के तहत आपको दिखने को मिलेगा, नए नए चीज आपको सामने आएगी और जो हमारे रामदास जी ने कार्य को अधूरा छोड़ा है उस कार्य को पूरा करेंगे। झारखंड को नशे से मुक्त करने के लिए जेएमएम क्या कर रही है? झारखंड में नशे से मुक्त बनाने के लिए, नशे से युवा इस पर नशे की चपेट में है, उसको लेकर जेएमएम सरकार इसका सारा नियम कानून बना रखा है, अब उसको खत्म करने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। अब इसमें जन जागरूक होने की जरूरत है, जो माँ बाप है उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, नया पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा कि नशा से क्या नुकसान होता है, इससे भारी नुकसान है। लेकिन इसमें और सबको, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये जन समूह सबको का प्रयास हो तभी इसको हम लोग बंद कर सकते। धन्यवाद। ये थी जेएमएम की नेत्री जो साफ तौर पर कह रही है कि अगर जेएमएम की जीत होती है उपचुनाव में तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि झारखंड को नशे से मुक्त किया जाए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसके अलावा और कई व्यवस्थाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामी है, तो उसको जेएमएम जरूर ध्यान देगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही बात तय की गई है कि जेएमएम जीत रही है तो ये हम काम करेंगे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट घाटशिला से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।